Okay, student, let us solve section B from the question bank for unit test 1, that is very short answer question. So यहाँ पे given है कि there is a charge, एक चार्ज क्यू है विच इज़ प्लेस एट द सेंटर ऑफ द क्यूब ऑफ साइड एल है, ठीक है, इसको एल कर लेना। यूजिंग गॉस लॉ फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस, हर एक फेस से कितना पास होगा, ठीक है। तो अगर आपको गॉस लॉ याद है तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्यूब विल बिकम क्यू बाई एप्साइलन नॉट, ठीक है। अब देखिए ये सेंटर पे यहाँ पे रखा है चार्ज और यहाँ से जो टोटल फ्लक्स क्यूब से निकलेंगे वो क्यू बाई एप्साइलन होंगे, ठीक है। अब देयर आर टोटल 6 फेसेस, तो एक फेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, सिंपल है, 6 पार्ट में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा क्यू बाई 6 एप्साइलन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, इट इज़ क्यू बाई 6 एप्साइलन नॉट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज एसआई यूनिट इज़ जूल पर कूलम। क्या ये स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो सिंपल है, अगर अब जूल पर कूलम का मतलब है वर्क डन अपॉन चार्ज, और डब्ल्यू बाई क्यू ये कौन सी क्वांटिटी होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ अ क्वांटिटी हुज एसआई यूनिट इज़ जूल पर कूलम, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। व्हाट इज़ द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 10 नैनो कूलम बिटवीन टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे जो वर्क डन होता है चार्ज को मूव करने के लिए वो हमेशा ज़ीरो होता है, ठीक है। वर्क डन तभी होगा जब देयर विल बी डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। तो यहाँ पे लिखा है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन विल बी ज़ीरो। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ द इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, लोकेट द पॉइंट वेयर पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इज़ ज़ीरो। तो ये है डायग्राम, देखिए, एक ये निगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड है और ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, दैट प्रॉपर्टी, ऑल प्रॉपर्टीज़ यू नो वेरी वेल, बट लुक एट दिस पॉइंट। इस लाइन पर के सारे पॉइंट देखो आप, यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट को लो वो सारे के सारे इक्वी पोटेंशियल पॉइंट हो गए। वैसे भी जब हम एक डाइपोल बनाते थे, अगर याद है तो, जो जो डाइपोल एक्सिस से अगर एक परपेंडिकुलर लाइन हम पास करें जिसको हम इक्वेटर ऑफ द डाइपोल बोलते हैं, तो वहाँ पे उस लाइन को हम इक्वी पोटेंशियल लाइन बोलते थे और हर एक पॉइंट को इक्वी पोटेंशियल पॉइंट बोलते थे, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही है यहाँ पर भी। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट किरचॉफ लॉ, सेकंड लॉ। So second law is the consequence of law of conservation of energy as we have discussed in the MCQs. So किसी भी क्लोज नेटवर्क में सम ऑफ ऑल द ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस ये ज़ीरो होता है, यही किरचॉफ सेकंड लॉ है, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियोमीटर पढ़ते वक्त हमने डिफाइन किया था कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। सो जो फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर है उसी को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते थे। इसको डिनोट किया था के से और लिखा था इट इज़ V बाई L। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो सिंपल है, ईएमएफ ऑफ द सेल हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल भी हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो काफ़ी है एक मार्क्स के लिए। कम टू क्वेश्चन नंबर 8, इन अ मीटर ब्रिज टू अननोन रेजिस्टेंस R and S when connected between two gaps give null point 60 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ R बाई S। तो अगर 60 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट मिलता है मतलब ये बैलेंसिंग पॉइंट है, ठीक है। सो अगर ये बैलेंसिंग पॉइंट है सो आई कैन राइट कि R बाई S ये जो होगा ये Lx अपॉन 100 माइनस Lx के बराबर होगा, ठीक है। और ये Lx ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि ये नल पॉइंट है 60 सेंटीमीटर। अब टोटल वायर आप लोगों को पता है कि 1 मीटर होता है, दैट इज़ 100 सेंटीमीटर, तो वो लिखा मैंने 100 माइनस Lx होगा राइट हैंड साइड गैप में जो लेंथ होगी। सो R बाई S विल बी, Lx कितना है 60 डिवाइडेड बाई
100 माइनस 60, सॉल्व कर लीजिए इसको, यू विल गेट 60/40 विच विल बी इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, तो रेशो ऑफ R/S विल बी 3/2। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ लॉरेंट्ज फोर्स। अब देखिए, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को हम एक ऐसी प्लेस में रखे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर अप्लाई किया, तो जो नेट फोर्स लगता है उस चार्ज पे, उसी को हम लॉरेंट्ज फोर्स बोलते हैं। ठीक है, देखो QE ये फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और Q इंटू वी क्रॉस बी या V इंटू बी ये फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। और ये टोटल फोर्स जो होता है ना, इसी को हम बोलते हैं कि ये क्या है, लॉरेंट्ज फोर्स है। एक बार थोड़ा सा आप रीड कर लो। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए चार्ज पार्टिकल Q मूविंग विथ वेलोसिटी v in an electric field E and magnetic field B, the entire electromagnetic force on the charged particle is called Lorentz force। तो एक बार राइट अप कर लेता हूँ मैं, ऐसे होता है। अगर यहाँ से Q कॉमन ले लूँ तो ये इक्वेशन आती है E प्लस V इंटू बी। ठीक है, और इसका अगर वेक्टर फॉर्म लिखा जाए तो ये वेक्टर फॉर्म होता है F बार इज इक्वल्स टू Q इंटू E बार प्लस V बार क्रॉस B बार। ठीक है, और लेट मी राइट द मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड हम लिखने गए तो ये होगा Q इंटू इन ब्रैकेट E प्लस वी बी साइन थीटा, ये होता है। तो ये सारी इक्वेशन राइट अप करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यहाँ तक भी राइट अप किया तो 1 मार्क के लिए इट्स सफिशिएंट। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व अनदर क्वेश्चन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at a distance of 2 centimeter from a very long straight wire। तो आई थिंक ये जो केस है ये इनफाइनाइट वायर का केस है, यहाँ पे मेंशन कर दो कि ये इनफाइनाइट वायर है। ठीक है, क्योंकि फाइनाइट वायर के लिए हमको अलग फार्मूला होता है, यानी हमको φ1 φ2 पता होना चाहिए। सो मैं सॉल्व करता हूँ इनफाइनाइट वायर के लिए, लॉन्ग स्ट्रेट वायर। चलो डायरेक्टली फार्मूला भी है हमारे पास, यानी एक्चुअल में इनफाइनाइट के लिए ये फार्मूला μ0I डिवाइडेड बाय 2πd। ठीक है, सो वैल्यूज़ रख देते हैं यहाँ पे, थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ इसको। μ0/4π मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस I डिवाइडेड बाय d, ऐसे लिख लेते हैं। सो वैल्यूज़ रख दो। μ0/4π का जो वैल्यू है, वैल्यूज़ रख दो। b इज़ इक्वल्स टू 10⁻⁻7 इंटू 2, करंट कितना है, इट इज़ 5 एम्पियर एंड d इज़ 2 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 2 इंटू 10⁻⁻2 एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट आंसर इज 5 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट द ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल with respect to magnetic field which possess maximum magnetic potential energy। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैग्नेटिक फील्ड इज़ ज़ीरो, नहीं ये रॉन्ग है, मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है तो डाइपोल ऐसे ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होना चाहिए। ठीक है, यानी ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो डाइपोल का जो नॉर्थ है वो नॉर्थ की डायरेक्शन में हो और इसका साउथ साउथ की डायरेक्शन में हो, तब हम बोलते हैं कि ये मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन है और इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम है, दैट इज़ थीटा इज़ 180 डिग्री। तो फॉर थीटा 180 डिग्री के लिए जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, नाउ कम टू व्हाट इज़ स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ बोर मैग्नेट्रॉन। सो बोर मैग्नेट्रॉन, देखिए ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, आपको पता है कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है ENH डिवाइडेड बाय 4πme। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, लेट मी टेल यू वन मोर टाइम। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, E/2m इंटू L, और L इज़ व्हाट, L इज़ NH/2π अकॉर्डिंग टू बोर सेकंड पोस्टुलेट। रिप्लेस करने पर आपको मिलेगा ENH डिवाइडेड बाय, it will be twice m
इंटू 2 पाई, ठीक है, एंड दिस क्वांटिटी बिकम्स ई एन एच डिवाइडेड बाय 4 पाई एम। अब यहाँ पे अगर एन की वैल्यू मैं 1 रख दूँ इस फॉर्मूले में, सो दिस एम नॉट बिकम ई एच अपॉन 4 पाई एम, और इसी क्वांटिटी को बोला जाता है बोर मैग्नेटॉन। एन की वैल्यू 1, एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की वैल्यू 1 रखने पर जो क्वांटिटी मिलती है और वाइटल मैग्नेटिक मोमेंट जो मिलता है ना, उसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, बोर मैग्नेटॉन है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ ए मैग्नेट। सो यहाँ पे ये गिवन है वॉल्यूम, ठीक है। सो वॉल्यूम विल बी 15 इंटू 2 इज़ 30, 30 इंटू 1 इज़ 30, दैट इज़ 30 सेंटीमीटर, 30 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर क्यूब हो जाएगा ना, नहीं सेंटीमीटर क्यूब बनेगा ये, जस्ट अ मिनट, मल्टीप्लाई करने पर ये बनेगा सेंटीमीटर क्यूब, और ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। Moment of the magnet is given, that is net magnetic moment is given, which is 1.2 ampere meter square. What is the intensity of magnetization? mz की वैल्यू हमको पूछ रहा है, सो फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, m net magnetic dipole moment per unit volume. सो 1.2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना होता है, 30 इंटू 10 टू द पावर -6, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस what you will get, the answer will be around 4 into 10 to the power 4 एम्पियर पर मीटर, ये आंसर आएगा। जस्ट एक बार चेक कर लेना।